तो सबसे पहले um, I'd like to share this pastime of Krishna and Balaram that I was hearing अभी थोड़ी देर पहले ही। तो कृष्णा का जब अन्नप्राशन हुआ था, तो जब ब्रज में कुछ होता था कि कृष्णा का आज अन्नप्राशन होना है, उन्हें पहली बार कुछ खिलाना है, तो ऐसे नहीं कि अकेले कृष्णा का होता था, लेकिन जितने ग्वाले, जितने जो भी गोप सखाए हैं, उन सबका भी होता था साथ ही साथ। सब बोलते थे हम तो कृष्णा के साथ ही करेंगे। इनफैक्ट जो मधुमंगल है, वो एक्चुअली सब गोप सखाओं में सबसे बड़े हैं। और लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता था कि जितने साल वो ब्रज में रहते थे, उनकी उम्र कम होती जाती थी, क्योंकि वह कृष्णा के साथ अपने पास टाइम्स एंजॉय करना चाहते थे। तो जब अन्नप्राशन हो रहा था, तो जब नंद महाराज सब कृष्णा और सबके मुख में अलग अलग रस, 9 प्रकार के अलग अलग रस टेस्ट करा रहे थे, तो जैसे ही कृष्णा ने इवन मधु, हनी जब टेस्ट किया, तो उन्हें मुंह बना लिया कि ये क्या खिला रहे हो। अरे मेरे को तो दूध दही माखन खाने की आदत है, ये मेरे मुंह में क्या डाल दिया। इनफैक्ट ये भी तीता लग रहा था, तब तो बिटर लग रहा था। तो ऐसे ही जब दाऊ को खिलाया, दाऊ ने तो मुंह बंद कर लिया एकदम, जब उन्हें टेस्ट किया, और उनके ऐसे नीचे गिरता जा रहा है, गिरते जा रहे हैं, उनके लाल लाल अधर से एकदम बस ड्रिप कर रहा है, उन्हें अंदर ही नहीं लिया। तो जैसे और रस सबको खिलाने की कोशिश कर रहे थे नंद महाराज, तो दाऊ कहते, बाबा अब आप किसी को नहीं खिलाओगे, आप सारा मुझे खिला दो। वो कहते क्यों, अब सारा क्यों खाना है। वो कहते कि जो चीज मैंने रिजेक्ट कर दी, जो मैं नहीं पाना चाहता, आप वो मेरे सखाओं को कैसे खिला सकते हो, आप कृष्णा को कैसे खिला सकते हो, उनको पेन में कैसे डाल सकते हो। तो दाव कहते मैं सह लूंगा, लेकिन इनको आप तंग मत करो, आप मुझे दे दो। तो इससे एक छोटी सी पास टाइम से हमें पता चलता है कि दाव एक्चुअली कितना केयर करते हैं। वो कष्ट हर लेते हैं, वो रेडी हैं, एकदम आगे खड़े होते हैं कि मैं हरूंगा सबके कष्ट। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी प्लेट पर ढेर सारा करेला डाल देता है कोई, तो हम कहते हैं साथ वाली माता जी को, अरे माता जी थोड़ा आप भी ले लो ना, ले लो, अरे आप भी ले लो प्लीज माता जी, थोड़ा आप ले लो, कम हो जाएगा। लेकिन दाऊ कहते हैं नहीं नहीं, सारा मुझे दे दो, मैं अकेले खा लूंगा, लेकिन मेरे संगियों को, संगीगण को बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी के कंटिन्यूएशन में जब फिर एक संस्कार होता है बच्चों का कि एक कमरे के अंदर 4 वर्णाश्रम के जो जो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शास्त्र रख देंगे, शस्त्र रख देंगे, मतलब हल रख देंगे, शूद्रों को जो चाहिए होता है उनके अकॉर्डिंग, 4 वर्णों के अकॉर्डिंग सामान रख देते हैं और बच्चों को भेजते हैं कि आप वो जो पकड़ते हैं उसका मतलब उनका वही स्वभाव है। तो उसमें सबसे पहले दाऊ को बोला, दाऊ आप जाओ और देखो आपको क्या चाहिए। तो अगर हम होते, हम तो दौड़ के भाग के जाते, मतलब इवन इफ यू वर अ चाइल्ड, ओ मुझे तो ये अट्रैक्ट कर रहा है, मैं ले लेता हूँ। लेकिन दाऊ, वो तो गेट, कमरे के गेट पे जाके खड़े हो गए, अंदर ही नहीं गए। तो उन्हें बोला मैं, तो नंद महाराज कहते अरे अंदर जाओ, लेकर आओ। अम, तो कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर उनने सब सखाओं को बुलाया कि स्टोक, अर्जुन सब आओ। और दाऊ ने पहले उनको लेने को बोला कि आप ये जब सब लेंगे उसके बाद मैं लूंगा। तो उनकी हमेशा दाऊ की ना यही मेंटालिटी थी, गिवर मेंटालिटी। हमारी होती है टेकर मेंटालिटी। दाऊ को अगर एक मुट्ठी चावल मेरे हैं अपने लिए, तो वो चावल पहले किसी और को देंगे और फिर खुश होकर नाचेंगे, अरे मैंने किसी को दे दिया, अब मैं खुश हूं। हमें होता है अरे वाह, आज मिली है महाराज की माला, ये तो मैं स्मगल करके अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन दाऊ क्या सिखाते हैं, ओह ये मुझे मिली है, नहीं 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 नहीं, मैं किसी और को देता हूँ। बिकॉज दिस इज द गिवर मेंटालिटी, जो खुद के पास रखने से ज्यादा दूसरे को देकर आनंद आता है दाऊ को। तो जो सब मुनिगण, ऋषिगण, शांडिल्य मुनि जब वहां प्रेजेंट थे सभा में, जब ये सब हो रहा था, तो वो कहते हैं कि ब्रज के असली राजा तो दाऊ ही हैं, दाऊ जी महाराज।
तो वही हम सबके भी ही इज द केयर टेकर, वही हमारा ध्यान रखेंगे। अभी मैं सुन रही थी एक और कथा दाऊ के बारे में। तो यही बता रहे थे कि कैसे दाऊ ने तो दुर्योधन को भी अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लिया। बताओ, हम सबको ही पता है कि वो कितने अच्छे थे दुर्योधन, लेकिन दाऊ ने उनकी गुड या बैड क्वालिटीज को ना देखकर उनको अपना लिया अपने स्टूडेंट की तरह। तो दाऊ इज वेरी वेरी कंपैशनेट। वो वो भी क्वालिफिकेशन नहीं देखते, वो पात्रता अपात्रता नहीं देखते, लेकिन और वो सब पे कृपा करते हैं। तो हम आज सब साथ में दाऊ का प्रणाम मंत्र भी बोल सकते हैं, इफ यू ऑल वांट, बिकॉज अब मैं टॉपिक थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। सो आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं, मैं एक बार ये चैट में भी डाल देती हूँ। तो एट द लास्ट फ्यू मिनट्स हम डिस्कस करेंगे कि कल क्या क्या करना है, और थोड़ी सी अभी ग्लोरीज डिस्कस करते हैं हम। तो आप अगर अनम्यूट करना चाहते हैं आप सब, मैं बोलूंगी उसके बाद आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है? तो नमस्ते हलाग्रह, नमस्ते नमस्ते हलाग्रह, नमस्ते मुस्ता, नमस्ते मुसलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते भक्तवत्सला, नमस्ते बलिनं श्रेष्ठा, नमस्ते बलनं श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधरा, नमस्ते धरणीधर, प्रलम्बार नमस्ते तु, बारंबार नमस्ते तु, त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। तो हम बलराम जी के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु बलराम, आप ही हो जो हमें एक्चुअल रक्षा प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो सामर्थ्य है। तो प्लीज, त्राही त्राही, प्लीज सेव मी। तो बट आपको पता है, बलराम जी सब पे कृपा तो करते हैं, पात्रता नहीं देखते, लेकिन अगर कोई बलराम जी को अपमान कर देता है तो फिर उन्हें बलराम जी की स्पेशल मर्सी मिल जाती है। तो हमने सुना ही होगा कि कैसे वो अपना गदा उठाकर हरिबोल कर देते हैं फिर। तो लेकिन जब कली काल में यही बलराम जी आते हैं, वो इस क्वालिटी को भी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी करो, आप मारो मुझे, पीटो मुझे, लेकिन एक बार गौरांग का नाम ले लो और मैं अपने आप को आपको बेच दूंगा। आई एम योर्स नित्यानंद प्रभु। मार खाई प्रेम दे, एमन दयाल तो नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु, जब बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, वो पात्रता पात्रता तो नहीं ही देखते, लेकिन अगर आप उन्हें गाली भी दोगे तो भी वो आगे से आके आपको आप पे कृपा करेंगे और आपको एम्ब्रेस कर लेंगे। बताओ, हमें कोई गाली दे, गाली क्या, आंख उठा के देख ले, हम बोलेंगे अरे मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। बट निताई, ही इज सो 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 मर्सीफुल। तो हम तो हम तो अब एक्चुअली अपमान तो करते ही रहते होंगे भगवान का। तो बलराम जी को भी शायद प्रसन्न करना हल्का मुश्किल है, लेकिन ही हैज कम इन कलिकाल एज नित्यानंद प्रभु टू सेव अस। ही हैज कम कि है तो मेरे ही, तो इनको बचा ही लेता हूं मैं। तो एक वर्स है, कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, अवतीर्ण हैले धरी नित्यानंद नाम। ये जो कृपा सिंधु भक्ति दाता बलराम है, वो ने नित्यानंद नाम के साथ वो अवतारित हुए हैं। सॉरी, मैं कभी कभार थोड़ा डर जाती हूँ। सो यस, वही कृपा सिंधु बलराम जी निताई चांद के रूप में आए हैं। तो कल का दिन बहुत बहुत जरूरी है,
कि हम नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करें कि हे श्रीमान नित्यानंद प्रभु, गंदी क्वालिटीज तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी है, और भक्ति का पिंच भी मेरे अंदर नहीं है। आई हैव नो अट्रैक्शन फॉर नथिंग, आई हैव नो अट्रैक्शन, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, एक्चुअली आई एम जस्ट प्रिटेंडिंग। प्लीज आप मुझे बचा लो, क्योंकि और कोई होप नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा अगर कोई नापना चाहे तो शायद ना ही नाप पाए, क्योंकि उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हम कहते हैं कि महाप्रभु प्रेम अवतार है, ही इज द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन, लेकिन उनकी कृपा को कैश आउट कैसे करें, उनकी कृपा को प्राप्त कैसे करें? जैसे एक बैंक है, उसमें बहुत कैश पड़ा है, उसमें बहुत मनी है, लेकिन उस मनी को प्राप्त कैसे करें? कैशियर के द्वारा। तो महाप्रभु की कृपा के कैशियर है हमारे श्रीमान नित्यानंद प्रभु। तो अगर हमें ये कृपा प्राप्त करनी है तो हमें नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ने पड़ेंगे। अब नित्यानंद प्रभु के चरण कैसे पकड़े? तो वो कहते हैं, अपराध शून्य होए लोह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धान प्राण। तो अगर हम सिंसियरली कृष्णा का नाम लेते हैं, अगर हम सिंसियरली भजन करते हैं, श्रीमान नित्यानंद प्रभु विल बी वेरी मच प्लीज्ड। अगर हम सिंसियरली चैंटिंग करते हैं, उनकी ग्लोरीज को सुनते हैं, बोलते हैं, तो नित्यानंद प्रभु इज प्लीज्ड। एंड एक और तरीका क्या है? जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आवर स्पिरिचुअल मास्टर, उनकी इंस्ट्रक्शंस का पालन करना। एक्चुअली गुरु की आज्ञा तो यही होती है कि हम कृष्णा का भजन करें, कृष्ण नाम बोले, उनकी कथा सुने। तो वही हमें बहुत स्टॉन्चली, बहुत दृढ़ता के साथ पालन करना है। यस। तो बलराम जी इज कॉल्ड आदि गुरु, ही इज द फोरमोस्ट स्पिरिचुअल मास्टर। तो इसीलिए जो हमारे गुरु होते हैं हमारी लाइफ में, वो बलराम नित्यानंद प्रभु का ही के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो जो भी गुरु के मुख से इंस्ट्रक्शन आती है वो एक्चुअली डायरेक्टली भगवान से आती है। तो अगर हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर की, श्रील प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शंस का सिंसियरली पालन करते हैं, then Nitai will be pleased, then Balaram will be pleased. And if Nitai, Balaram, they are pleased, then Krishna, वो क्या चीज है, वो तो प्लीज हो ही जाएंगे। जहां जहां दाव होते हैं, certainly कृष्णा इज देयर। समटाइम्स जब कृष्णा गोपियों के सामने आके खड़े हो जाते थे, तो गोपियां कहती थी शायद कृष्णा नहीं आए हैं, बिकॉज वो बड़े मिस्चीवियस है, ऐसे कुछ भी कर देते हैं, आते हैं गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर गोपीगण दाऊ को देखते थे तो कहते थे अवश्य कृष्णा आसपास ही होगा, क्योंकि वो दाऊ के बिना कभी नहीं रहते। तो अगर हम दाऊ को प्लीज कर लेते हैं तो कृष्णा फिर तो वो हमारे पॉकेट में आ जाएंगे। बट ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कृष्णा, बट बलराम जी इज वेरी वेरी मर्सीफुल। तो हम कल क्या क्या कर सकते हैं? अब ये आप सबसे मैं पूछना चाहूंगी पहले, देन आई विल शेयर व्हाट आई हैव हर्ड एंड रेड। बट आप सब क्या, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या प्लान कर रहे हैं कल करने का? आई रियली लाइक टू नो, प्लीज। यस, चलो नहीं माता जी। Hare Krishna, actually, please accept my humble experiences and to all the devotees. तो जैसे आपने अभी बताया कि आदि गुरु है नित्यानंद महाप्रभु और उनके रिप्रेजेंटेटिव है हमारे गुरु। तो जैसे महाराज जी कहते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना, और महाराज जी के इंस्ट्रक्शन से सबसे पहले इंस्ट्रक्शन होता है मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना। तो पर हम बलराम जी को खुश करने के लिए, महाराज जी को भी खुश करने के लिए, जो हम लोग हमेशा मॉर्निंग प्रोग्राम टेम्पल में अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो कल के दिन मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करके फिर महाराज जी का लेक्चर पंजाबी बाबा जो है, और उसके बाद अभिषेक अटेंड करना। उसके बाद पहले तो चैंटिंग 16 से ज़्यादा करना,
और बलराम जी के लिए बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बना के उनको भोग लगाते हैं। हरे कृष्ण। हरी हरी, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग। यस भवतारिणी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कांचन प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज ऑल्सो। माता जी, मुझे आपने वारुणी ड्रिंक के बारे में बताया था, तो आई गॉट टू नो दैट फ्रॉम यू ओनली। तो वो बनाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैं तो नहीं बना पाऊंगी पर्सनली। आई एम नॉट इन द सिचुएशन कि मैं खुद सर्विस कर सकूं डायरेक्टली। लेकिन आई ट्राई कि मम्मा या पापा या कबीर में से कोई बनाए। और वो मुझे मतलब बहुत एक्साइटिंग लगा, क्योंकि वो बड़ी नई सी चीज थी। और फिर आपने बताया कि वो तो एक्चुअली इंटॉक्सिकेटेड भी हो गए थे, और वो मतलब कंकॉक्शन ऐसा है कि वो ऊपर से ही आया, भगवत धाम से और गोलोक से, वो यहाँ का है ही नहीं। तो वो ही बनाने की कोशिश करेंगे। एंड देन 25 राउंड्स, और विल ट्राई टू अटेंड दी अभिषेक ऑल्सो। वही मतलब सारी बेसिक चीजें, लेकिन हाँ, हाईलाइट विल बी द वारुणी फॉर मी टुमारो, और महाराज का सुबह वाला लेक्चर। थैंक यू। हरे कृष्णा। यू। हरे कृष्णा एंड लास्ट वृंदा दीदी, यस। हरे कृष्णा। ऑल्दो कल हम लोग सूरत जा रहे हैं बिकॉज मम्मा को अपने ब्रदर को राखी बांधनी है, तो इसलिए मैंने एक हफ्ते लास्ट संडे को ही घर पे हाउस प्रोग्राम कर लिया था। बट कल के लिए मैंने सोचा है कि एक लड्डू की रेसिपी जो लास्ट ईयर हिज होलिनेस भक्ति आचार्य स्वामी महाराज ने बताई थी वो बनाने के लिए, तो वो सुबह मंगल भोग में ऑफर करने के लिए। और उसके बाद मैंने सोचा था कि नित्यानंद प्रभु और बलराम जी के लिए बहुत सारी स्तुतियां और प्रार्थना करने के लिए। तो मैंने कुछ दिनों पहले मैंने महाराज जी से पूछा था कि मैं जा रही हूँ तो व्हाट शुड आई डू। तो फिर महाराज सेड दिस वन फर्स्ट थिंग दैट दे डोंट नीड एनीथिंग, दे नीड योर प्रेयर्स एंड अ प्रेयरफुल हार्ट। सो दिस इज थैंक यू वेरी मच वृंदा दीदी। एंड यस कियाना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्लीज एक्सेप्ट माय ओबेइसेंसेस। माता जी, मैं भगवान को सर्व करूंगी एंड उनकी जैसे उनकी ड्रेस पहनाना बहुत कलरफुल। एंड मैंने क्या मैं राखी पहनाना, सो उनके मतलब जस्ट एज ही बलराम जी इज माय ब्रदर, मतलब उस तरह का कनेक्शन के लिए मैं तो हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा एंड यस समर्पिता माता जी, समर्पिता निताई माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वैसे जब से आपकी दीक्षा हुई है ना, बड़ी हैरान सी हूँ कि महाराज ने आपको हरिप्रिया नाम क्या सोच के दिया है। मुझे लग रहा था महाराज आपको जानवा निताई दासी नाम देंगे क्योंकि आपके मन में मुझे पता है निताई भर भर के रखे हुए हैं, है ना। मतलब आपको जब भी मौका मिलता है यू ग्लोरीफाई निताई। मैंने देखा है आपकी फीलिंग्स फॉर निताई अपार्ट फ्रॉम दैट, कल के लिए हमने सोचा है, हमने 7 डिशेस प्रिपेयर करी हैं, और उस बाकी सारी मीठी हैं। एक ही नमकीन डिश, वो जो मूढ़ी है वो रखूंगी, ताकि भगवान मीठा मीठा खाने के बाद थोड़ा सा अपना टेस्ट चेंज कर ले है ना। और भगवान के लिए हमने न्यू ड्रेसेस भी बनाई, बट आज पता नहीं क्या, भगवान मेरा एग्जाम ले रहे थे शायद, मशीन बार बार खराब हो जा रही थी, खराब हो जा रही थी, फाइनली वो चलना ही बंद हो गई तो इसलिए अब भगवान जी के तीनों तीनों ब्रदर सिस्टर के नीचे वाले जो वो है वो तो बन गए, लेकिन उनकी उत्तरियां रह गई। तो आई वॉज थिंकिंग कि कुछ नया ही पहनाना है, तो जैसा बन गया वैसा ही ऑफर कर दूंगी, कोई बात नहीं, है ना। एंड एक मैंने पर्सनली ये सोचा है कि एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर मैं कीर्तन करूंगी भगवान जी के समक्ष, और प्रार्थना करूंगी, ताकि अभी तो हम सिर्फ महाराज के कहने पे ये सब कुछ करते हैं, बट एक दिन ऐसा आए कि हम अपने मन से, बिना किसी की भी इंस्ट्रक्शन के, हमारे अपने मन से उठे कि
आज हमें भगवान के लिए ये करना है। और नॉट ओनली ऑन देयर बर्थडेज बट डेली डेली ऐसा हो कि हम भगवान के लिए कुछ ना कुछ यत्न प्रयत्न करते ही रहें। थैंक यू। हरे कृष्णा। यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो जैसे वृंदा दीदी और आप सभी ने बताया, तो एक्चुअली ना भगवान ही इज ऑल सेटिस्फाइड। अब देखो बलराम जी, हु इज ही? वो है कृष्णा के फर्स्ट एक्सपेंशन। इफ कृष्णा ही इज अ सेवियर, तो बलराम जी ही इज द सेवक भगवान। वो हर रूप में, एवरी पॉसिबल वे, ही इज सर्विंग कृष्णा। तो जो कृष्णा को इतनी परफेक्शन से सर्व कर रहा हो, तो खुद के पास तो उनके पास फिर सब कुछ होगा। तो उनको हमारे हमारे इतने प्रयत्न की वैसे जरूरत नहीं है, बट फॉर आवर प्योरिफिकेशन वी आर मेकिंग इट फॉर हिम। एंड एक्चुअली जब हम बना रहे हैं ना, उससे इम्पोर्टेंट है हमारा उसके पीछे भाव क्या है। ही इज भावग्राही जनार्दना। तो हमें इतना प्रे करना है बलराम जी को कि आप कृष्णा को हर वे में सर्व करते हो। आप एक सेकंड नहीं होता कि कृष्णा के बिना नहीं रहते। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि अनंत शेष, वो कहते हैं कि मैं, मेरे मिलियंस ऑफ माउथ्स भी हो जाए तो भी मैं कृष्णा की लीलाओं का निताई, एक्चुअली अनंत शेष कहते हैं मैं गौर की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। आई नीड मोर मिलियन माउथ्स। तो आप जो सदा कृष्णा के गौरांग की ग्लोरीज गाते हैं, प्लीज मुझे भी अपना लीजिए। प्लीज वी हैव टू प्रे दैट आप जैसे हमेशा गिविंग मेंटालिटी में होते हैं, हम भी जो भी हमें मिले हम उसको हमेशा शेयर कर पाए। सॉरी, हम हमेशा शेयर कर पाए। और हम सदा सदा आपकी सर्विस में लगे रहे, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स की सर्विस में लगे रहे, आपके सर्वेंट्स की सर्विस में लगे रहे। एक्चुअली हम डायरेक्टली सर्व करेंगे ना बलराम जी को, तो वो इतने प्लीज नहीं होंगे। लेकिन अगर हम उनके सर्वेंट्स को, जैसे जितने भी श्रील प्रभुपाद के मून लाइक फॉलोअर्स हैं, जितने भी डिवोटीज हैं हमारे आसपास, हम इनकी इन सब की सर्विस करेंगे, सो दे विल बी सो 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 प्लीज्ड। निताई विल बी सो 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 प्लीज्ड। तो हमें वो करना चाहिए। और जैसे वृंदा दीदी बता रही है कि उनको राखी के लिए जाना पड़ रहा है, तो मैं सुन रही थी कि एक्चुअली हम रक्षा बंधन, वी आर टाइंग राखी, कि आप, हे भैया आप मेरी रक्षा करना। लेकिन क्या भैया अपने आप की रक्षा इस जन्म मृत्यु से कर सकते हैं? नहीं। तो जो एक्चुअली हमारी रक्षा कर सकते हैं वो है प्रभु बलराम, निताई। हमें उनको, उनके चरणों में अपने लाइफ की डोरी, मेरी डोरी तेरे हाथ दीना बंधु दीनानाथ, वी हैव टू, अपनी लाइफ की डोरी उनके, दिस थ्रेड, दिस रोप ऑफ अवर लाइफ, वी हैव टू गिव इट टू द लोटस फीट। हमें सरेंडर कर देना है। हम, और हम इस ऑफ कोर्स अपने लॉर्डशिप्स को भी राखी बांध सकते हैं विद दिस वेरी मूड कि ओ लॉर्ड, द कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का अब जो भी कंट्रोल है वो आपके हाथों में है। अब आप मेरे को बचाना, आप जो चाहते हो करो मेरे साथ, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो हार। बट नाउ आई एम, अब मैं अब सब कुछ अब आपको समर्पित करता। नाउ आई एम योर्स, समर्पित टू निताय, इफ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनीवेज, तो अलॉन्ग विद दैट हमें कल ढेर सारी प्रार्थना करनी है, हमें ढेर सारी ग्लोरीज गानी है, बोलनी है। एक्चुअली आप चैतन्य भागवत जस्ट खोल लो, उसमें नॉन स्टॉप निताई चांद बलराम की ग्लोरीज ऐसे जस्ट लिखी हुई है। तो उनकी ग्लोरीज हम जो आचार्यों ने लिखी है उन्हीं को पढ़कर फिर से बोल, क्योंकि हमारी प्रेयर्स तक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन ये आचार्य, ये तो भगवान के इतने प्रिय हैं, जैसे कि श्री भक्ति विनोद ठाकुर है, नरोत्तम दास ठाकुर है, इतने इतने सारे भक्तों ने इतनी सुंदर प्रेयर्स लिखी हैं। हमें ये गानी चाहिए, हमें बोलनी चाहिए और इनका मतलब समझना चाहिए। हमें निताय पद कमल गाना चाहिए। हमें हमें जितने भी अंतर निताय, बहिर निताय, निताय जगतमय,
निताय गुणमणि अमार परम करुणा बहुदूई जना, मतलब बहुत भजन है, हमें गाने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। विभावरी शिशा गा सकते हैं जो कृष्ण बलराम को वृंदावन में इतना प्रिय है। और बस यही प्रे करना चाहिए कि कभी ये भक्ति एक्चुअली मेरे हार्ट में भी नेचुरली आए आपके लिए, मेरे हार्ट में आपके लिए प्रेम आए। और वो ना भी हो तो एटलीस्ट आपके भक्तों के लिए ऐसा प्रेम आ जाए कि उनके चरण में कभी ना छोड़ पाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके भक्तों के चरण, उनकी इंस्ट्रक्शन को मैं कभी भी ना छोड़ूं। हरिदास ठाकुर जैसे प्रे करते हैं कि बोलते हैं कि अगर मुझे मिलियंस ऑफ पार्ट्स में, कोटि कोटि पार्ट्स में भी काट के आप छोड़ दोगे ना, मैं तब भी हरि नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। ये हरिदास ठाकुर का मूड था। तो हम ये तो नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इट कि दिस मूड कैन नॉट कम इन अस बिकॉज दैट इज हरिदास ठाकुर नाम आचार्य। बट उसका एक बूंद कि बस आपके भक्तों का और आपके नाम का, दीज टू थिंग्स, नाम एंड भक्त एक्चुअली बोथ, आई एम नेवर एबल टू लीव दिस। अगर हमने ये प्राप्त कर लिया, देन हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो बहुत इंटेंसली प्रे करना है और भजन करना है। चैंटिंग आप जितनी कर सकते हो, नॉट जस्ट 16, नॉट जस्ट 25, बट एज मच एज पॉसिबल, प्लीज डू। नित्यानंद प्रभु बलराम जी इज ओनली प्लीज्ड बाय दिस। एंड ऑफ कोर्स देन, अब हमने ये सब तो कर लिया, लेकिन अब हमें उनकी ग्लोरी सुननी है। हमें जो भी आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जिनसे आपको श्रवण करना पसंद है, आप उनसे बलराम जी की ग्लोरी सुनिए। उनकी बाल लीला, कैसे उनका विवाह हुआ, जब वो वापस ब्रज आए उनने क्या किया, इतनी सुंदर कथाएं हैं और उनके पीछे इतने सुंदर टीचिंग्स एंड लर्निंग्स हैं। तो हमें उनके बारे में मननम चिंतनम करना है। We should contemplate about how merciful the Lord is and how namak harami we are. That वो इतनी कृपा कर रहे हैं, उसके बाद भी हम नहीं अपना रहे, उसके बाद भी हम नहीं उस कृपा का फायदा उठा पा रहे। हमें रियली रियलाइज होना चाहिए कि हम कितना मिस आउट कर रहे हैं। ही हम ये नहीं कह सकते भगवान आप तो मेरे पे कृपा ही नहीं करते, मैं हाँ सब कुछ कर रहा हूँ बट आप कृपा नहीं कर रहे। नो, ही इज ऑल, वो हमेशा अपनी कृपा बरसा रहे हैं। ऐसा एक क्षण नहीं है कि वो कृपा नहीं बरसा रहे, लेकिन हम नहीं ले पा रहे। तो हमें हर तरीके से प्रयास करना चाहिए कि हम उनकी कृपा को अपना पाए, उसके बारे में बहुत बहुत डीपली कॉन्टम्पलेट करना चाहिए। एंड देन हमें, अगर हमारे घर में लॉर्डशिप्स है, मतलब भगवान जी हैं, अगर जिस भी रूप में वो उपस्थित है, अगर आप टेम्पल के पास रहते हैं तो हमें उस वे से भी सेवा करनी है। जैसे नित्यानंद प्रभु बलराम जी हर रूप से सेवा करते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने हर एक सेंस ऑर्गन से भगवान की सेवा कर पाए। तो बाय आवर हैंड्स ऑल्सो हमें उनके लिए कुछ कुछ बनाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आई थिंक इन द ग्रुप ऑल्सो मैंने कुछ कुछ चीज़ें, बहुत सारी एक्चुअली रेसिपीज भेज दी थी, तो अगर आप में से कोई बनाना चाहे तो बना सकता है। एक स्पेशली वो मावा का लड्डू श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर में, वो उनको रोज मॉर्निंग में मंगल भोग में लगता है और उनको बहुत प्रिय है। मैंने इनफैक्ट उसकी ना वीडियो बनाई थी, उस पे बस वॉइस ओवर करना बाकी है। तो वो मैं आपको जरूर वीडियो अभी होपफुली इस क्लास के बाद बस 15-20 मिनट में करके भेज दूंगी। तो वो है हनी मावा लड्डू, जिसकी रेसिपी मैंने बताई थी। उसके अलावा क्योंकि कृष्णा बलराम गोप सखाए हैं, उनको बहुत सारे लड्डू पसंद है, एंड बिकॉज वो इतना चलते हैं, आई एम श्योरली वो काफी भूखे भी होंगे, इतनी गैया चलाते हैं। एंड क्योंकि वो ग्वाले हैं, उनको दूध दही माखन कुछ भी खिलाओ बहुत प्रसन्न होंगे। तो वी शुड कुक फॉर देम। अगर भगवान ने हमें ये सामर्थ्य दिए तो हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान आप तो सिर्फ भाव ग्रहण करते हैं तो फिर बस हो गया। बट नहीं, हमें हर रूप से, जिस भी रूप से हम उनको सर्व कर सकते हैं ना, मानसिक रूप से, अपने फिजिकल रूप से, हमें करना चाहिए। ऐसा एक क्षण भी नहीं आना चाहिए कि हम उनकी सेवा में ना हो।
बी इट थ्रू हियरिंग, श्रवण भी सेवा है, उनका नाम जपना भी सेवा है, उनको जो निताय गौर सुंदर है उनकी सेवा करना भी सेवा है। एवरीथिंग इज सर्विस। तो हमें सब में लगना चाहिए। और दो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हमें अपना हर एक दिन कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि हम अगर फिजिकली सर्व नहीं कर पा रहे, लेकिन हम एटलीस्ट उनके बारे में हमेशा सोचते रहें। एंड इसीलिए हम सुनते हैं कि हमें बारंबार सुनना चाहिए, तो हमारे अंदर ये मूड आएगा। एंड एक्चुअली यही यही कंक्लूजन है। जितनी बार हम सुनेंगे उनकी ग्लोरीज, कितने मर्सीफुल हैं वो, उतनी बार और सुनना पड़ेगा। मतलब ओनली बाय हियरिंग, सिर्फ सुनने से हमारे अंदर वो भाव आएगा कि हाँ प्रभु, मुझे आप ही चाहिए, आप भी नहीं, सिर्फ आप। ओनली बाय हियरिंग। और हियरिंग नहीं कि हाँ बस सुन लिया खत्म। सुना, उसके बारे में बहुत सोचो सोचो, और फिर शेयर करो। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, शेयर इट विद योर बडीज, शेयर इट विद अदर्स, दैट दिस इज व्हाट आई एम हियरिंग, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। आई एंड ऐसा होगा श्योरली कि फिर सच्ची में हार्ट में डिजायर आएगी, सूनर और लेटर श्योरली आएगी कि यस आई वांट यू। तो भगवान ने कितनी इजी प्रोसेसेस हमें दिए। अगर हम देख सकते हैं बाकी युगों में, किसी में एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करना, किसी में एकदम ऐसी यज्ञ वाली अग्नि के सामने बैठ के घंटों घंटों तक यज्ञ करना, किसी में कुछ किसी में कुछ। लेकिन इस युग में इट इज सो वेरी सिंपल, नॉट इजी, सिंपल। तो हमें क्या करना है? हमें बैठ के सुनना है, जपना है, और प्रसादम सेवन कल थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि फेस्टिवल डे है। तो वी शुड, हाँ, तपस्या भी करनी चाहिए हमें, स्पेशली फेस्टिवल डेज पे थोड़ी। जैसे बलराम पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, राधा अष्टमी, नित्यानंद चतुर्दशी, थोड़ी तपस्या जरूरी है। जितनी आप कर सकते हो आपके शरीर के अकॉर्डिंग, बिना तबीयत खराब करे, उतनी आपको करनी चाहिए। तो जैसे हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज बताते हैं कि हम तो निताई के फॉलोअर्स हैं, हम तो दाऊ के हैं, तो उनके जन्मदिन पे तो एटलीस्ट इफ नॉट निर्जला, हमें एकादशी फास्टिंग तो करनी ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे इष्ट इष्ट हैं। मतलब कृष्णा कैसे प्राप्त होंगे? बलराम जी के द्वारा, उनके माध्यम से। तो हमें उनके तिथि को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देना, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना होगा। ऐसे होता है कि जन्माष्टमी पे तो हम फुल फास्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बलराम जयंती पे नहीं करते। तो हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड गिव इक्वल रिस्पेक्ट। तो आई नो दैट टेम्पल्स में अन्न सर्व होता है, तो अगर आपके पास ऑप्शन ना हो, आपकी तबीयत खराब हो रही हो, तो आप प्लीज टेम्पल में फिर अन्न ले लीजिएगा। मुझे मत बोलना कि देखो माता जी आपकी वजह से मैं बेहोश हो गई। नहीं नहीं, मैं वो नहीं चाहती। लेकिन इफ पॉसिबल वी शुड ट्राई टू डू एकादशी फास्टिंग। एंड दैट्स इट। प्लीज हैव द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में रहिए, और यही मतलब दिस इज द एसेंस। बस अगर हम यही सब करेंगे, surely Balram ji will be pleased. So, yes, I think I have come to my conclusion. I would like to hear from all of you now. So, yes, Bhavatarini Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी चीजें आपने बताई, लेकिन आई थिंक ऑन द डिवोशनल सर्विसेज जो हमारा ग्रुप है उस पे नहीं है शेयर रेसिपीज। द रेसिपीज हैव बीन शेयर ऑन द अदर ग्रुप, सो इफ यू लाइक यू कैन शेयर दैट ऑन द अदर ग्रुप एज वेल। Yes, sure. हाँ जी, क्षमा करिएगा, वो एक मेरा वर्शिप का ग्रुप है, उसमें जितनी भी डीटी वर्शिप के अराउंड सर्विसेज होती है, जैसे कुकिंग एंड ऑल, तो उसमें मैंने डाल दिया था। मैं इस ग्रुप में भी जरूर आप सबके साथ शेयर कर दूंगी, आप बना सकते हैं। सो यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी भवतारिणी माता जी। जितना हम कल प्रे करेंगे ना, दैट इज द एसेंस। हो सकता है कि हम कल पूरा दिन सेवा करें, लेकिन हाँ वो है, इन माता जी ने सेवा दे दी, अब करनी पड़ेगी, ठीक है यार कर लेते हैं। अगर इस मूड से करेंगे ना, 12 घंटे सेवा भी यूजलेस लेबर।
लेकिन अगर हम इतनी सेवा कर देना, ये यहाँ पे रखना है, माता जी रख दो, ओ आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द सर्विस ऑफ डिवोटीज, इसी मूड से करेंगे ना, ये इतनी सी सेवा भी बहुत लाभदायक होगी। यस शोरनी माता जी। Nice. थैंक यू सो 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 मच माता जी, बहुत ज्यादा। आप मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड और आई कैन नॉट फील। मतलब आप हमेशा बोलते हो कि भगवान पाप वही जनार्दन है, बट आई वांट लाइक यू आर इंस्पिरेशन फॉर मी कि मैं इतना कैसे भगवान के लिए भाव ला सकूं, इतना सरेंडरनेस कैसे ला सकूं। तो प्लीज माता जी, प्लीज लर्निंग दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। माता जी आई एम सिंपली रिपीटिंग व्हाट आई हैव हर्ड। अगर मेरे अंदर ये सब क्वालिटीज होती तो बात ही कुछ और होती, लेकिन सैडली हाल बहुत खराब है माता जी, ट्रूली हाल बहुत खराब है। मैं बस आउट ऑफ ड्यूटी आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई हैव हर्ड। तो एक्चुअली बलराम जी इज लिटिल डेंजरस स्कैरी मैन ऑल्सो। मैं किसी डिवोटी को कह रही थी, वो बलराम जी के बहुत स्टॉन्च भक्त हैं, तो मेरे को उन्होंने बहुत सुनाया, कहते नहीं वो सबसे अच्छे हैं, वो सबसे सबसे लविंग और मधुर है। तो वो भी यस है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पास टाइम्स, जब दाऊ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम द्वारका से वापस वृंदावन आते हैं। आप सबको मैं लेक्चर के नोट्स या लेक्चर भेजूंगी, इफ पॉसिबल आप जरूर सुनिएगा। मतलब दाऊ इज, दो ही इज डेंजरस मैन, बट ही इज डेंजरस फॉर दोज हु डिजर्व दैट डेंजर। लेकिन जिन जो दाऊ से प्यार करते हैं, दाऊ उनको इतना इतना लव करते हैं, तो हम तो हो सकता है डेंजर में हो, क्योंकि मैं एटलीस्ट तो इसलिए हम धरो निताय चरण दुखानी, वी हियर वी होल्ड निताइज लोटस फीट, वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क। यस, थैंक यू फॉर कमिंग। यस रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। थैंक यू सो मच माता जी फॉर शेयरिंग जो आपने आज सब कुछ बताया। मैंने तो कुछ भी प्लानिंग ऐसे किया ही नहीं था, बस ऐसे सोचा था बस महाराज जी की क्लास ही सुन लूंगी बस। लेकिन आपने जो वो अभी वीडियो भेजने के लिए बोला है, प्लीज जरूर से शेयर कीजिएगा, तो मैं भी वो लड्डू बनाऊंगी कल। एंड आपने जैसे बताया कि चैतन्य भागवत, तो मैं उसमें से जो लॉर्ड निताई जी का उसमें जो ग्लोरीज है वो जरूर से पढ़ूंगी, बस इतना करूंगी। थैंक यू सो मच माता जी। यू सो मच माता जी, ये बस नहीं है, ये तो बहुत कुछ है सच्ची। थैंक यू सो मच। तो एक्चुअली लेट्स रीड सम वर्सेस टुगेदर ओनली। अच्छा है, अभी टाइम है हमारे पास पूरे 15 मिनट, तो इसको बेस्ट कर यूटिलाइजेशन करते हैं। तो एक्चुअली ये वृंदावन दास ठाकुर, ये नित्यानंद प्रभु के लास्ट डिसाइपल हैं। श्रीमान नित्यानंद प्रभु के लास्ट डिसाइपल, सोचो बलराम जी के डिसाइपल। और जो व्यासदेव है वही है ये वृंदावन दास ठाकुर, उन्होंने लिखी है ये चैतन्य भागवत। ये नित्यानंद प्रभु को अगर कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा को अगर एक बुक की फॉर्म में डाल दे तो ये बुक है। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो श्योरली यू विल अटेन निताईज मर्सी, because Vrindavan Das Thakur is so merciful, and because he is such a great servant and devotee of Nityanand Prabhu. तो मैं बस एक सेकेंड दीजिए मैं। तो मैंने आदि लीला का फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ेंगे हम, लेकिन आई एम श्योर इसी में थी ग्लोरीज बलराम जी की। तो एक सेकेंड बस। इष्ट देव वंदो मोर नित्यानंद राय, चैतन्य कीर्ति स्फुरे यार कृपाए। मैं अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। वे मेरे वर्शिपेबल लॉर्ड हैं। उनकी कृपा से चैतन्य की कीर्ति यानी कि महाप्रभु की जो ग्लोरीज हैं वो मैनिफेस्ट होती हैं, वो प्रकाश होती है, उनका प्रकाश होता है।
सहस्रवदन वन्दो प्रभु बलराम, यः सहस्रमुखे कृष्ण यशो धाम। मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ श्रीमान बलराम जी के, जिनके हजारों सर हैं, अनंत शेष के हजारों सर हैं, और वो अपने हजारों मुखों से सदा कृष्णा की ग्लोरीज गाते हैं। उनका मुख, इट इज द अबोर्ड ऑफ कृष्णा's ग्लोरीज, वहां सदा कृष्णा की ग्लोरीज वास करती हैं। ये आदि लीला फर्स्ट चैप्टर के 11th और 12th वर्स था। अब हम 13th पढ़ेंगे। महारत्न थुये न महाप्रिय स्थाने, यशोरत्न भंडार श्री अनंत वदने। जो अनंत शेष है, उनका मुख तो स्टोर हाउस है इन सारी कृष्णा की रत्न जैसी ग्लोरीज का। और एक्चुअली जैसे कि हम जैसे लॉकर में रख देते हैं ना इतने सारे प्रेशियस जूल्स, तो अनंत शेष का वो मुख लॉकर की तरह है, जहाँ पे सारी ऐसी प्रेशियस प्रेशियस रत्न छुपे हुए हैं, रखे हुए हैं। तो अतएव आगे बलरामे रस्तवना, करिले से मुख्य स्फुरे चैतन्य कीर्तना। इसीलिए इसीलिए जो वृंदावन दास ठाकुर है, वो शास्त्र को शुरू करने से पहले बलराम जी की ग्लोरीज गा रहे हैं। इसीलिए therefore in the beginning I offer my prayers to Lord Balaram, so that the glories of Lord Chaitanya will manifest from my mouth. मैं बलराम जी को बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से महाप्रभु की लीलाएं, उनका विलास, उनका प्रकाश हो पाएगा मेरे मुख से। सहस्रे कफनाधर प्रभु बलराम, यतेक कराए प्रभु शकल उद्दाम। Lord Balaram has thousands of hoods and all of his activities are extraordinary. क्योंकि लॉर्ड बलराम जी अनंत शेष हैं, तो उनके हजारों हुड्स हैं, मतलब उनके वो हुड सर हैं, और जितने भी, हाँ जी, फन, थैंक यू माता जी। तो उनके सहस्र फन हैं। तो और जितने भी वो कार्य करते हैं, वो ट्रांसेंडेंटल है, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हलधर महाप्रभु प्रकांड शरीरे, चैतन्य चंद्र यशोमत महाधीरे। The Supreme Lord Balaram carries a plow and possesses a gigantic body. Although he is exceptionally grave, he is intoxicated by the glories of Lord Chaitanya. तो जो बलराम जी हैं, वो एक हल धारण करते हैं, और उनका शरीर बहुत बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। वैसे तो वो बहुत भद्र हैं, बलभद्र, लेकिन वो सदा मत रहते हैं महाप्रभु की ग्लोरीज पे। नित्यानंद प्रभु नित्य आनंद में डूबे हुए हैं, क्योंकि वो सदा गौरांग को स्मरण करते हैं, कृष्णा को स्मरण करते हैं। ततोधिक चैतन्य प्रिय नहीं आर, निरवधि से देहा करे ना विहार। जय। तो there is no one more dear to Lord Chaitanya than Nityananda. Therefore, Lord Chaitanya always enjoys pastimes within him. Actually, नित्यानंद प्रभु से प्रिय महाप्रभु को कोई नहीं है। There is no one else. और महाप्रभु सदा नित्यानंद प्रभु के हृदय में रहते हैं, वो नॉन डिफरेंट है, तो उस रूप में सदा विहार करते हैं। वो इसी तरह से वो अपनी एक्टिविटीज को करके एंजॉय करते हैं। ताहार चरित्र ये जाने सुने गाया, श्री कृष्ण चैतन्य तार परम सहाया। श्री कृष्ण चैतन्य is most satisfied with one who chants or hears the characteristics of Lord Nityananda. जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की कथा को बोलता है या सुनता है, महाप्रभु एक्चुअली में उससे ही प्लीज होता है।
गौर भजिले निताय पाबे, निताय भजिले गौर पाबे। अगर आप गौरांग का भजन करोगे तो आपको निताई मिलेंगे, अगर आप निताई का भजन करोगे आपको गौर मिलेंगे। तो इसलिए तो हमारे कृष्णा महामंत्र चैंट करते हैं, क्योंकि गौरांग है वो, मतलब राधा प्लस कृष्णा गौरांग, तो इसलिए फिर हम चाहते तो निताई ही है। तो महाप्रभु कैसे प्रसन्न होंगे? निताई की गुण को बार बार गान करके, बार बार सुनकर। महाप्रीता हय तारा महेश पार्वती, जिह्वाय स्फुराये तारा शुद्ध सरस्वती। इनफैक्ट शिव जी, पार्वती देवी, ये सब भी उसी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं। और जो सरस्वती देवी है वो ऐसे लोगों के मुख पे आकर, टंग में आकर बैठ जाती हैं, तो सारी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। पार्वती प्रभृति नावर बुढ़ा करी लया, संकर्षण पूजे शिवा उपासक हया। पार्वती देवी अपने सारे सेवकों के साथ क्या करते हैं, और लॉर्ड शिव जी क्या करते हैं? संकर्षण की सेवा करते हैं, बलराम जी की सेवा करते हैं। पंचस्कंदेर ऐ भागवत कथा, सर्व वैष्णवेर वंद्य बलराम गाथा। जो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में बलराम जी के बारे में बोला गया है, उसमें यही कहते हैं कि जो ओरिजिनल संकर्षण है वही सब वैष्णवों के द्वारा ग्लोरीफाई किए गए हैं। मतलब द टॉपिक्स in the 5th canto of the Srimad Bhagavatam concerning Lord Balaram, the original Sankarshan are glorified by all Vaishnavas. सभी इसी का गुणगान करते हैं, सभी वैष्णव। ताना रस क्रीड़ा कथा परमा उत्तार, वृंदावने गोपीशने करेला विहार। तो जो बलराम जी की रासलीला पास टाइम्स हैं वो सबसे एग्जॉल्टेड है, और हम जैसों के लिए, मेरे जैसों के लिए फिट नहीं है, बट ये सबसे उत्तम कोटि की लीलाएं हैं। दुई मास बसंत माधव मधुना में, हलायुध रस क्रीड़ा कहे पुराने। तो बलराम जी 2 महीने में अपनी रास क्रीड़ा करते हैं, माधव और मधु। इसको हम छोड़ देते हैं, 1 सेकेंड लीजिए, हम स्किप करेंगे। एक्चुअली 2 हमें पढ़ना चाहिए, उसके लिए राइट हमारे अंदर मूड एंड कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अभी जैसे चैतन्य भागवत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने इतना लंबा पर्पट दिया है इन वर्सेस को बोलने के बाद, क्योंकि बलराम जी और नित्यानंद प्रभु को हम आसानी से नहीं समझ सकते। नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, अवधूत शिरोमणि, अवधूतों के भी टॉप मोस्ट। तो इसलिए ही इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। चारि वेद गुप्त बलरामेर चरित्र, आमी कीवली बशव पुराण व्यतीता। The characteristics of Lord Balaram are hidden in the Vedas, but they are revealed in the Puranas. What will I speak? तो 4 वेदों में तो छुपाया हुआ है बलराम जी का जो एक्चुअल सीक्रेट है कि वो कितने मर्सीफुल हैं, ये तो श्रीमद् भागवतम में उसमें प्रकाश किया है ये। ओके, लास्ट 2-3 वर्सेस। मूर्ख दोषे केहा ना देखी पुराण, बलराम रास क्रीड़ा करे अप्रमाण। Out of foolishness, some people neglect the Puranas and refuse to accept the authenticity of Balram's रासलीला। हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि जो व्यक्ति बलराम जी को नहीं एक्सेप्ट करता, उनकी ग्लोरीज को नहीं एक्सेप्ट करता, वो फूलिश है एक्चुअली। इवन दो पुराण, श्रीमद् भागवतम और आदि ग्रंथ कहते हैं उनकी ग्लोरीज, बट वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, दिस इज देयर मूर्ख दोष है, मूर्ख है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, मैंने भी महीनों से नहीं पढ़ा था एक्चुअली ये, तो हम इन वर्सेस को भी स्किप कर सकते हैं।
टाइम भी हो गया। तो बेसिकली द पॉइंट बीइंग दैट देखो, वृंदावन दास ठाकुर का हमने बस ग्रंथ खोला और हमें वैसे ही बलराम जी की ग्लोरीज मिल गई। ये बलराम जी जो सदा, जिनके मुख में कृष्णा की कथा वास करती है, हिडन रहती है। इसमें एक वर्ष चैतन्य भागवत में और है, अभी बताया जैसे मैंने, अनंत शेष कहते हैं मेरे कोटि कोटि मुख और हो जाए जैसे मैं महाप्रभु की ग्लोरीज गा पाऊं, लेकिन शायद तब भी मैं नहीं पूरी कर पाऊंगा। तो टुमारो इज दैट वेरी डे जब हमारे दाऊ जी आते हैं यहाँ पर हमें बचाने के लिए, हम जैसे पतित आत्माओं को। तो लेट्स ट्राई आवर बेस्ट। हमें अपना पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारी मति, हमारी रति, सब कुछ बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, गुरु जन के चरणों में लग जाए। आवर थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सब कुछ बस उनकी ही इच्छा हो जाए। और हम ये मान ले कि हम निताई के हैं और निताई हमारे हैं, हम कृष्णा के हैं, कृष्णा हमारे। जो भी हम इस तथ्य को समझने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। और आज सबको जल्दी शयन भी करना चाहिए, जैसे कि जल्दी उठ पाए। तो मैं अभी आप सबको वीडियो भेज दूंगी जो मैंने कोशिश करी थी बनाने की, थोड़ी फनी है लेकिन प्लीज एक्सेप्ट इट। एंड मैं आशा करती हूँ कि हम सब जल्दी मिलेंगे मंडे को। कल तो जो वर्शिप क्लास के डिवोटीज हैं यहाँ पे, वर्शिप क्लास नहीं होंगी कल, आप सब अपने ठाकुर को वर्शिप करना। और मंडे को हम मिलेंगे। और आप सब जैसे जैसे सेलिब्रेट करते हैं तो एवरीवन कैन शेयर ऑल्सो। कल रात को आप सब मैसेज डाल सकते हैं ग्रुप में कि हमने ये सीखा, ये रियलाइज करा, सो दैट हम सब एक दूसरे से भी ज्यादा कनेक्ट हो पाए और साथ में सेवा कर पाए बलराम जी की। सो यस, थैंक यू सो सो मच फॉर कमिंग। मैंने जितनी भी त्रुटि करी होगी उसके लिए मुझे क्षमा करना। um, हो जाती है मेरी, कभी कभार बोलते बोलते रुक जाती हूँ, कभी कभार कुछ गलत बोल देती हूँ। और तो होता ही है मेरे से, लेकिन आप सब झेलते हैं, दिस इज योर ग्लोरीज। सच्ची आप इतने कंपैशनेट हैं, आप तो नित्यानंद प्रभु के पार्टी के ही होंगे। सो थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग me your association and darshans. Thank you. Happy Balaram Purnima in advance to all of you. Hare Krishna. Thank you.